सभी को नमस्कार। हम लोगों के साथ में अलग आसामी सर है जो जिला परिषद मेंबर है जो बाटांग एरिया से सर आते हैं। सर आज मॉर्निंग स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आज डेवल्यूशन ऑफ पावर टू PRI का एक मीटिंग डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें आप भी थे उसमें। तो एक्चुअल में आप लोगों को किस तरह का आप लोगों को इश्यूज आता है सर, क्योंकि पावर कहीं ना कहीं से आप लोगों को होता नहीं, आप लोग हाथ में नहीं होता नहीं है, तो किस तरह का डिस्कशन हुआ, क्या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया इसमें? धन्यवाद आप सबको। आज जो हमारे अंडमान निकोबार के ट्रांसपोर्ट के निर्देशक हैं उनके द्वारा उनके सभागार में मीटिंग हुआ, जिसमें डेवल्यूशन ऑफ पावर जो PRI को मिलना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन हुआ। इसमें जो लक्ष्मीपुर के प्रधान वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा थे, मैं तो प्रेजेंट था ही, और हमारे कदमतला के प्रकाश मंडल जी भी थे। तो हम लोगों ने ये जो भी बात रखी, मैंने ये अपने तरफ से रखा। अंडमान निकोबार में जो आज वाकई इस 1-2 साल में जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत तरक्की के साथ काम कर रहा है, साथ साथ कुछ कमियां भी है हम लोगों ने रखा जो आज, लेकिन एक खुशी की बात है कि 35 बसें नहीं, बहुत लंबी बड़ी बसें आई हुई है STS डिपार्टमेंट की तरफ से, और हम लोगों के बाराटांग के क्षेत्र में भी और आगे डिगलीपुर से लेके हर अंडमान के क्षेत्र में जो है नई बसें दी गई है। तो हमारा यही था कि जो पावर PRI को मिलना चाहिए। जैसे ही जब मीटिंग शुरू हुआ तो हमारा यही कहना था, तो हमेशा की तरह ग्राम सभा में जब हमारे क्षेत्र के लोग ग्राम सभा में जब मेंबर्स आते हैं, पंचायत प्रधान द्वारा ग्राम सभा रखा जाता है, उसमें जो है अभी कुछ सालों से जो है STS डिपार्टमेंट प्रेजेंट रहता है और वहाँ में हम लोग बात रखते हैं। लेकिन कुछ जैसे रूट की जब STS डिपार्टमेंट या वहाँ के यूनिट तो अपने क्षेत्र में जब कोई रूट चेंज करना कुछ है तो वो जो है प्रधान PRI और सिस्टम को जो 3 टायर सिस्टम है उनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि गांव का विकास जो है, लोगों को जो तकलीफ़ है वो हम PRI अच्छी तरीके से भलीभांति जानते हैं। यही हमारा था। और जो इसके साथ साथ हमारा एक कहना था कि जो आज कहीं क्षेत्र जैसे नॉर्थन मिडिल में कई जगह बस स्टैंड जो है उसकी कमी है, तो कहीं अंडमान निकोबार में कई बस स्टैंड है जो ख़राब स्थिति में भी है। तो हम चाहते थे कि अगर आप जो 6 लाख 5 लाख के अंदर जो फंड लगा के जो PWD को देते हैं, उस पैसे को जो हमारे PRI 3 टायर सिस्टम है या हमारे समिति मेंबर या हमारे जिला या प्रधान उनको दें, ताकि जो है वो हम जल्द से जल्द, हमारे भी इंजीनियरिंग विंग्स है तो हम उसको कर सकते हैं। तो ये बात उन्होंने अपने संज्ञान में लिया, डायरेक्टर साहब ने, उनके चेयरमैनशिप में हुई। और उसके बाद हमारा ये कहना था कि जो एक्सप्रेस जाती है तो कंडक्टर का कमी, बीते कई दिनों से हम लोग ने ये बात उठाई थी। उन्होंने कहा कि कंडक्टर की वाकई कमी है, उनके जिम के थ्रू कुछ उन लोग पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो है अभी वो STS के ड्राइवर जो है वो बस में ले जाते हैं आपके ATR में। तो उन्होंने कहा कि हम बोल रहे थे कि भाई बोर्ड में जो है आपका ड्राइवर कंडक्टर का ना होने के कारण जब बोर्ड से गाड़ियाँ उतरती है, एक्सप्रेस बसें उतरती है, तो दिक्कत का सामना कभी एक्सीडेंट भी हुआ है। तो हमने बोले तो उन्होंने कहा कि आपके STS यूनिट बाराटांग से एक बंदा प्रोवाइड करेंगे जो बस का उनका ड्यूटी रहेगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है, डायरेक्टर साहब ने ये बात माना हमारा, और उन्होंने कहा कि एक बंदा ड्यूटी करेगा, वो बोर्ड के साथ STS डिपार्टमेंट का जब बस उतरेगा वो उस बस को निकलते वक्त तक वो ड्यूटी वहाँ करेगा, शाम तक का जो है बंदा रहेगा। और इस तरह का एक सुझाव उन्होंने दिया, मैंने भी वो एक्सेप्ट किया। ठीक है, अगर वो क्योंकि उतरने चढ़ने में जो है दिक्कत होता है तो एक बंदा प्रोवाइड करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डायरेक्टर साहब को। और इसके साथ साथ हमारा ये कहना है कि जैसे STS डिपार्टमेंट के कई बसें और कई क्षेत्र में कई कमियां हैं, वो सबको जो है पूरा करेंगे। और उनका यही सोच है कि अच्छी तरीक़े से आने वाले समय में जो है ये मैकेनिक और ड्राइवर की कमी है और कंडक्टर की कमी है जहाँ लोकल रूट में भी है, तो उसको भी फुलफिल करने का उन्होंने किया है। और मैं सबसे बड़ा चाहता हूँ कि PRI के साथ कोऑर्डिनेशन, तो PRI के साथ कोऑर्डिनेशन होने से क्या है, हमारा यही है कि खाली आज STS डिपार्टमेंट नहीं रहा, तो इससे पहले हमारा लेबर कमिश्नर का इसमें भी हम मेंबर रहे हैं, वहाँ उसमें भी हमको बुलाया गया था। इस तरह कई जिला परिषद और कई मेंबर, प्रधान समिति को भी जो है डेवल्यूशन ऑफ पावर को मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। RD पंचायत को ये पहली बार ये पहल हो रहा है कि जो पावर PRI को मिलना चाहिए, उस पावर में क्या कमियां हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, वो चेयरमैनशिप में उनके जिस डिपार्टमेंट के चेयरमैनशिप में ये बातें हो रही है, ये अच्छा प्रयास है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी जो सोच थी हम लोग PRI का, हमारा यही है सपना कि हम लोगों को चुनकर जब जनता भेजती है तो हमारी आवाज़
प्रशासन तक, ब्यूरोक्रेट तक ये पहुंचनी चाहिए। और उसका एक जरिया था कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर है पीआरए को मिलना चाहिए, और पीआरए के थ्रू जब पीआरए को पता होगा कि आज कई बसें आने वाली है और कुछ फुलफ़िल होगा, ये एसटीएस डिपार्टमेंट का आगे का काम है जिसको हम लोग फुलफ़िल करेंगे। तो इस तरह के कई हैं, और हम तो चाहते हैं कि हमारा नॉर्थल मिडिल में जो है एक अच्छा मॉडर्न आपका पोल्डर की तरह एक मॉडर्न बस स्टॉप बने, जहाँ पे एक जरंगत में बना है तो आगे एक माया बंदर या तो आपके बाराटंग का क्षेत्र में भी बने और एक डिगलीपुर में बने। इस तरह का जो है एक मॉडर्न बस स्टैंड, डिगलीपुर में बहुत सारे दिक्कत होता है, डिगलीपुर में एक मॉडर्न बस स्टैंड बन जाने से वहाँ के क्षेत्र के लोगों को बहुत अच्छा होगा, ताकि वहाँ पे जो बस में आने वाले, सफ़र करने वाले, आज राज्य परिवहन सेवा अच्छे तरीका से आगे बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक मॉडर्न बस स्टैंड जो डिगलीपुर क्षेत्र में काफ़ी तादाद के लोग वहाँ से बस के सफ़र करते हैं, लाइफलाइन है एसटीएस। आज NH4 तो हो रहा है काम, लेकिन साथ साथ जो अगर बस स्टैंड मॉडर्न बस स्टैंड बन जाने से डिगलीपुर के क्षेत्र के लोगों को और जो है मायाबंदर के लोगों को, और बाराटंग में भी एक बस स्टैंड अगर हमारे जटी के एरिया में या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बन जाने से जो गाड़ियाँ जाती है उसका वहाँ पर अगर कोई तकनीकी खराबी आ जाने से उसको तुरंत बहाल करने के लिए इस तरह का जो है प्रयास होगा। तो यही हमारा है। हमारे लक्ष्मीपुर के प्रधान प्रहलाद सिंह भी अपने बात रखें, उनको एक छोटा, जब उनके क्षेत्र में जब गाड़ियां जाती है तो वहाँ पे वो छोटे पिकअप जैसी गाड़ियाँ का उन्होंने पूछे थे आज अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में। डायरेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उसको भी वो पूरा करेंगे। सर, जैसा आपने आज ट्रांसपोर्ट बारे में बात और सर अभी देखें कि हम लोग बहुत सालों से हम लोग भी न्यूज़ में हम लोग टेकअप करते हैं कि सर बस तो हम लोग पास है, बट में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जैसे ही रेनी सीजन आता है बस के अंदर भी पानी आ जाता है, रूफिंग ख़राब रहता है सर, और टेक्निकल और स्पेयर पार्ट्स भी उनको परचेज़ करने में दिक्कत आता है। और कहीं ना कहीं से क्योंकि बस का भी एक पीरियड रहता है, पीरियड ऑफ उसका एक ये लाइफलाइन रहता है सर, बट उसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। क्या बस का कमियाँ हैं और टेक्निकल स्टाफ का कमियां है डिपार्टमेंट में, और जो आपने डिपार्टमेंट ऑफिशियल से बात करे तो उनका रिस्पांस कैसा रहा सर? क्या आगे का स्टेप ये रेक्टिफिकेशन के लिए होगा सर? नहीं, उन्होंने अपने एनुअल प्लान में रखा हुआ है। डायरेक्टर साहब ने अच्छे से बताया कि आज अभी जो देखिए ये 35 बस आसान नहीं होता है। अंडमान निकोबार के लिए 35 नई बसें आई है, तो पुरानी बसें के जो मरम्मत का कार्य वो भी हो रहा है। लेकिन क्या है कि सर सबसे बड़ा तो देखिएगा रोड जो है बुरा हाल है, इससे जो है मैकेनिज़्म चीज़ है। तो सबसे बड़ा जी आज अंडमान निकोबार पूरे देश में तो जेम चल रहा है, तो पहले जो है ऑनलाइन परचेसिंग जेम में नहीं था, तो आज जो है जेम के थ्रू ही परचेस करना होगा। तो पहले क्या होता था, किसी बंदे के दुकान से जो है तुरंत जो है टेक्निकल विंग्स जो है उनको सामान उस यूनिट तक पहुंचा देते थे। जैसे हम बाराटंग क्षेत्र गए थे, हमारा जो उस समय पट्टी टूट जाता था, तुरंत शाम वाली गाड़ी में वो पट्टियाँ जो मरम्मत का सामान पहुँच जाता था, तो बसें चलती थी। लेकिन आज इस जेम आ जाने की वजह से उनको भी दिक्कत का सामना कर रहा है, क्योंकि कोई जेम के थ्रू वो परचेस करना है तो थोड़ा समय लगता है, तो इस वजह से भी लेट होती है। तो इसको भी जो है डायरेक्टर साहब उनके संज्ञान में लिया है, तो वो बिल्कुल इससे तत्पर प्रयास करेंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है इस तरह चीज़ को जो है वो पूरा करेंगे। बस की कमियां तो है, मैं सबसे बड़ा मूलभूत जो सुविधा आज दे रहे हैं राज्य परिवहन सेवा, उसमें एक सबसे बड़ी कमी है। देखिए हमारा क्षेत्र से एक डिगलीपुर तक का बस जाती थी, और कोरोना के समय में बाराटंग यूनिट से जो डिगलीपुर तक जाने वाली जो बसें थी, उस बस में आज अल्टरनेट चल रहा है, क्योंकि बसें दी गई है लेकिन कंडक्टर और ड्राइवर के कमी की वजह से एक दिन छोड़ के एक दिन आज हमारा डीसी ऑफिस मायाबंदर में, कोर्ट मायाबंदर में, इंजीनियर विंग्स मायाबंदर में, ई साहब मायाबंदर में, एसी हेडक्वार्टर रंगत में, और इस तरह के कई ऑफिसर को जो है हम लोग का जो बाराटंग से कदमतला के लोग, रंगत के लोग जो है हम लोग सफ़र करते हैं। तो हमारा जो है ये सवेरे 4 बजे जो बस जाती थी डिगलीपुर के लिए, वो अल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन है। तो मैं आज डायरेक्टर साहब से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द से जल्द हम कंडक्टर प्रोवाइड करेंगे और उस रूट को जो है अल्टरनेट की जगह रेगुलर करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राज्य परिवहन सेवा के निर्देशक को और विनय साहब को। उन्होंने जो है आज आश्वासन दिया है जल्द से जल्द वो रूट को भी जो है वो बराबर कर देंगे रेगुलर के हिसाब से।
थैंक यू सो मच सर, क्योंकि इस तरह का जो रेगुलर मीटिंग पीआरआई से होने से इन लोगों के साथ भी एक तरह का ऑफिशियल के साथ में इंटरेक्शन होगा और एक्चुअल जो ग्राउंड में जो रियलिटी जो पब्लिक जो फेस करते हैं, इस तरह डिस्कशन होने से रेक्टिफिकेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं और होपफुली आगे भी और हर डिपार्टमेंट में इस तरह होगा करके हम लोग भी डिपार्टमेंट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।